चलो बालक स्टार्ट करें, बड़े टाइम बाद पढ़ रहे ना आज। पढ़े भाई सर जी। अच्छा अगर मैं तुम लोग मेरे, हाँ बोलो क्या। नहीं जहाँ लिखना पड़ेगा क्वेश्चन तो करेंगे आज। मेरी एक बात सुनो भाई, मैंने तुम्हें फंडामेंटल पढ़ाया, आ गया होगा ऑफ कोर्स, मान लेते हैं कि वो आ गया। फिर मैंने तुम्हें इसमें गुडविल पढ़ाया, बहुत प्यार से पढ़ाया था। उम्मीद करते हैं तुम लोगों ने गुडविल की प्रैक्टिस करी रात में बहुत सारी घर में बैठ के, और ये भी तुम्हें अच्छे से आ गया, एजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनो, 15 तारीख को तुम्हारा टेस्ट है, 15 को टेस्ट है। एक तो फंडामेंटल और गुडविल का टेस्ट होगा, ठीक है। और आप लोग इतने महीने से नेशनल इनकम पढ़ रहे हो, एक महीने से 15, कोई बात नहीं आना पड़ेगा फिर भी। और उस दिन भाई नेशनल इनकम का भी टेस्ट होगा। सर कहाँ तक होगा, वो तीनों मेथड मैंने पढ़ाए थे ना, मैंने जितना पढ़ा रखा उन्हीं में से पूछूंगा, ठीक है। हाँ अगर 90% से अबव स्कोर आ गया मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। चलो दोनों के मिला के 90, नहीं भाई हर सब्जेक्ट 90 चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट के 90, एक 100 मान लो ना। अगर एक सब्जेक्ट 90% आ गए तो 100, दूसरे में आगे 90 तो 100। 90% बफ करना है चाहे वो कोई भी करे, ये नहीं भैया फर्स्ट में आया 20 में से 8 मार्क्स ला रखे, सबसे टॉप तो मैं ही था, ऐसे नहीं चलेगा। स्कोर कर दिया परफेक्ट क्या। नहीं भाई टेस्ट 50 का भी मुझे नहीं पता है, मैं तो पेपर बनाता हूँ तो कभी 50 का बन जाता है, कभी 80 का बन जाता है, कभी 10 का बन जाता है। जितने का भी है 90% स्कोर करना है। अगर 20 का हुआ तो मान लो 18 मार्क्स आने चाहिए। अच्छा अब मेरी बात सुनो भाई, हम लोगों ने फंडामेंटल और गुडविल, आज हम लोग बस शांत सुनते रहो, आज हम थोड़ा नया चैप्टर पढ़े। चैप्टर का नाम क्या है, पीएसआर। क्या होता है पीएसआर, मानने क्या होता है। अरे बाप रे, चलो तुम्हें आता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। आए इतनी बात समझ में। अच्छा जरा मेरी बात सुनो, ऐसा क्या देखो कब कब ऐसा होता है कि पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या होता है, चेंज होता है। कब कब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सपोज करो दो पार्टनर थे ए और बी, और सी ने बोला कि मेरे को भी क्या करना है, एडमिट होना है। तो हमें जब भी ध्यान रखो, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में क्या होगा, एडमिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। जब भी कोई पार्टनर क्या करेगा, फर्म छोड़ देगा, तब भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। चलो ठीक है। और अगर पर्सन क्या हो जाए, बेचारा मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए किसी कारणवश, वैसे देखो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, मैं इनको एक ही तरह से ट्रीट करता हूँ कि एट द एंड दोनों में एक ही सीन हुआ कि पार्टनर ने फर्म क्या कर दी, छोड़ दी। आई बात समझे। इन तीनों केस में आपको पीएसआर की जरूरत पड़ती है। फिर आता है एक चैप्टर आता है डिसोल्यूशन। भाई डिसोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, डिसोल्यूशन अपने आप में पूरा अलग चैप्टर है। आई बात समझ में, सबसे आसान होता है। अच्छा इसके अलावा क्या होता है, क्या इसके अलावा भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता नहीं होता, होता है। क्या मेरी बात सुनो, क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर में, भाई मेरी बात जाने दो ना, बस सुनते रहो। क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी पार्टनर्स है, ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, आई बात समझ में। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं क्या ये आपस में रेशियो चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई बात समझ में। सपोज करो जो पहले रेशियो दो पार्टनर थे, ठीक है, एक बोलता था, एक पहले 60% होल्ड करता था, दूसरा 40% होल्ड करता था। बी ने बोला ना इंसाफी है, दोनों ने बराबर पैसे डाले, दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, हिस्सा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने ठीक है, अब जो रेशियो होगा कैसे होगा, 50% और 50-50 कर दिया। ये रेशियो हमने परसेंटेज में लिखा है ना। हमें जो लोग हमें क्वेश्चन देते हैं, ये लोग परसेंटेज में ना देके ये लोग इसी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में कर देते हैं। किस में कर देते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे कि 60% माने क्या होता है, देखो 60 और 40 कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2 3 जा 2 5 जा 2 गलत कर रहा हूँ क्या मैं, सॉरी, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा। जब दोनों के डिनोमीटर सेम होंगे तो बोल सकता हूँ इनका रेशियो आपस में कितना है, 3:2 के बराबर है। 50-50, 50 से 50 घटा 1:2 कितना आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में। तो बस ये परसेंटेज ही होता है। यार तुम्हें ब्लड से नहीं लग रहा क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब ठीक है, अब ठीक है, जो और बड़ा कर दें, ठीक है यार अब थोड़ा सही दिख रहा। आई बात समझ में। तो मेरी बात सुनो, अगर रेशो कैलकुलेट करना आए तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या दो तरीके से कर सकते हो, या तो परसेंटेज के बेसिस पे कर सकते हो चीज़ों को सॉल्व, या फिर फ्रैक्शन के बेसिस पे कर सकते हो। आई बात समझ में। फ्रैक्शन से करो या उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके करो, एक ही है आंसर, दोनों से क्या आता है,
सेम आता है, बट कोशिश करना कि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आई बात समझे। हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है, हमें इस चैप्टर में सीखना है एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो हमें ये सीखना है। आई बात समझ में। इसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों में ना बहुत सारी चीजें हैं क्या है जो कि सब में क्या है, कॉमन है। आई बात समझ में। तो क्या अलग अलग चैप्टर में सीखते हैं, इन्होंने एक चैप्टर बना दिया चेंज इन पीएसआर, और आधे से ज्यादा एडमिशन इन्होंने यहीं पर ही सिखा दी। आई बात समझ में। जैसे कि हम यहाँ पे सीखेंगे WCR के बारे में। आई बात समझ में। हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, IFR के बारे में सीखेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट समझेंगे क्या होता है। ये सारा लगभग सेम ही है, ठीक है। और एट द एंड हमें यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे, हम यहाँ सीखेंगे कौन सा अकाउंट, रेवोल्यूशन। अरे भगवान, ए भगवान, रेवोल्यूशन भाई, रिवैल्यूशन, रेवोल्यूशन क्रांतिकारी चल रही है, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे हम। भाई कौन सा अकाउंट होता है, रिवैल्यूशन अकाउंट होता है। चाहे चेंज इन पीएसआर का चैप्टर हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सब में रिवैल्यूशन का तरीका क्या है, सेम है। रिवैल्यूशन के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। ध्यान दो, अगेन डिट्टो सेम है। और पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट। तीनों में एक ही चीज करनी है। आई बात समझ में। तुम एडमिशन सीख जाओ, अगर तुम्हें एडमिशन अच्छे से आ गया, रिटायरमेंट में कुछ नहीं है, बहुत मजाक है रिटायरमेंट। आई बात समझ। और डेथ तो और ही आसान है। थोड़ा समझ में आया। चलो भाई, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो भाई, भाई भाई बातचीत नहीं, प्लीज बातचीत नहीं। कॉपियां निकालो, कॉपियां निकालो। आज थोड़ा पीएसआर के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, घर वाला ट्यूशन भाई, जिस दिन तुम छुट्टी पे थे उस दिन घर वालों को बता देना कि तुम छुट्टी पर हो। तो तुम कैसे, कहां से आए हो अभी, ए भगवान। और तुम घूमने आ रखे थे और गलती से तुम यहाँ आ गए। कर लो ना, किसी के फोन से कॉल कर लो। अच्छा तुम पूछ रहे थे मेरे से, ठीक है। हाँ शौर्य जी, क्यों भाई, गुड मॉर्निंग सर, ध्यान देंगे आप प्लीज, थैंक यू। क्या कब है, 19, क्या आ रहा है, फंडामेंटल आ रहा है, कौन सा, कौन कौन सा आ रहा है, क्या यानी फंडामेंटल्स आ रहा है ना सिर्फ, और कौन सा आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, तुमने कल बता दिया। रुको भाई, आय हाय 2 मिनट होल्ड भाई। अकाउंट से तुम्हारा कौन सा आ रहा है, तो सर वो तो मैंने पूरा पढ़ा दिया, प्रैक्टिस करिए, डाउट से तो लाके पूछिए। बहुत बढ़िया, फिर से मैं पढ़ा दूंगा, चिल मत करो भाई, चिंता मत करो, बता रहा हूँ भाई 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 भाई, कल तक का टाइम दो, सारा निपटा दूंगा, भले 10 घंटे बैठना पड़ जाए, कल निपटा के छोड़ देंगे पूरा, तुम्हारा चल जाएगा, और को नहीं चलेगा ना भाई। शिवांग डर गया, कह रहा है ऐसे नहीं होता। चलो हाँ भाई मैं करा दूंगा, क्या चीज, और अकाउंट्स नहीं बढ़नी भाई, मैं फिर भी तो पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूं भाई, मैं सब बराबर पढ़ाऊंगा, मैं सारा करवा, बस ठीक है, ओए ओए बस शांत यार, मुझे पहले पढ़ाने दो भाई, कॉपी निकालो फटाफट, मुझे क्वेश्चन भी करवाने हैं। मेरी बात सुनो, बस बस एक चीज सुनो, 2 पार्टनर हैं, आई बस समझ में, ये कौन है, एक आकाश है, ओए ध्यान दो, एक कौन है, एक आदर्श ले लेते हैं। आई बस समझ में, मेरी बात सुनो, पूरी पार्टनरशिप फर्म में यही 2 लोग हैं। आई बस समझे, इनका आपस का रेशियो कितना है, 3:2 है। कितना रेशियो है, 3:2। 3:2 का बेसिक मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो, 3:2 का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये एक रोटी है, क्या है ये एक रोटी है। आई बस समझ में। और इन्होंने, इन दोनों ने, आकाश और आदर्श ने, इससे कितने हिस्से करे, 5 हिस्से। कितने हिस्से करे, 1 2 3 4 और एक कर लेते हैं 5। आई बस समझ में। इन्होंने कि जो भी रोटी के है ना, उस रोटी की टोटल हिस्से कितने हैं, 5, उस 5 में से 3 हिस्से किसके हैं,
आकाश के, और 2 हिस्से किसके हैं, आदर्श के। आई बात समझ में? तो टोटल जो आकाश के पास है, आकाश के पास टोटल 5 में से कितने हिस्से रखता है, 3, और जो आदर्श है वो कितने हिस्से रखता है बताओ, वो 2 रखता है पूरे कितने में से, 5 से। तो रेशियो का मतलब पहले ये होता है, ये समझो। आई बात समझ में? अब सपोज करो, मेरी बात सुनो, इन्होंने डिसाइड करा, सुनते रहो बात को, कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरी कुछ चीजें समझो। एडमिशन कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, एडमिशन रिटायरमेंट में कुछ 2-3 चीजें नहीं आएंगी, बाकी क्वेश्चन करने का सारा तरीका तीनों या चारों चैप्टर में 95% क्या है, सेम है। तो जरा 5% मेरी बातें जरा सुन लो पहले। इन्होंने बोला कि नहीं, अब हमारा पीएसआर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बराबर पैसा डाल रखा, बराबर वो डाल रखा है, अमाउंट डाल रखा, मेहनत भी बराबर करते हैं। अब हमारा रेशियो कैसा हो गया, 1:1 हो गया। कह रहा जो भी प्रॉफिट है उसके 2 हिस्से करेंगे, एक एग्जिट जाएगा आदर्श को और आधा पूरा किसको जाएगा, आकाश को जाएगा। आई बात समझ में? तो इनका पीएसआर जो ये था इनका ओल्ड रेशो, और ये हो गया इनका न्यू रेशो। जब भी ओल्ड रेशो न्यू रेशो में क्या आता है, चेंज होता है। जब भी आप न्यू रेशो वगैरह करते हो, हमेशा एक चीज होती है, एक पार्टनर होगा जिसने क्या करा होगा, सैक्रिफाइस करा होगा, और एक पार्टनर होगा जिसने क्या करा होगा, गेन करा होगा। आई बात समझ में? आकाश के पास 3 हिस्से थे पहले, अब उसका हिस्सा क्या हो गया, कम हो गया, और किसका हिस्सा बढ़ गया होगा, आदर्श का हिस्सा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो यहां बोल सकते हैं सैक्रिफाइस किसने करा, यहां पे सैक्रिफाइस किसने करा, आकाश ने, और गेन किसने करा, आदर्श ने। सिर्फ इतनी कहानी होगी, नहीं क्या चीज बता रहे हैं, 2 मिनट हॉलो सर प्लीज। आप फिर वही कहानी है, मैं पढ़ा दूं 2 कदम आगे भाग जाते हो। अब मेरी बात सुनो, हुआ क्या, आकाश ने बोला यार एक बात था, सपोज करो 1 लाख हमारे यहाँ फर्म में हर साल हम कितना रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, हर साल हम 1 लाख कमाते ही कमाते हैं। पुराने रूल से अकॉर्डिंग कि आकाश को कितना मिलता था, 60,000 उसके रेशियो के अकॉर्डिंग, और आदर्श को कितना मिलता था, 40,000। अब क्योंकि इनका रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया, अब उस 1 लाख के कितने से होंगे, 50,000 और 50,000। क्या आकाश को 10,000 का लॉस हुआ, नहीं हुआ? आकाश को 10,000 का लॉस हुआ, आने वाला अब तो सालों तक रहेगा। अब सुने, तो आकाश ने बोला कि मैंने जो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करा है ना, तो उसका कुछ पैसा, क्या बोला मैंने, जो हिस्सा मैंने सैक्रिफाइस करा है उसका कुछ पैसा तू मेरे को आज ही दे दे। आई बात समझ में? मैं अब तक 60,000 कमा रहा था, लेकिन अब तेरे कारण मैं अब कितना कमाऊंगा, 50,000। तेरे कारण मैंने कितना रुपए छोड़ दिया अपना, 10,000। तो एक काम कर, वो 10,000 तो मेरे को आज ही दे दे, फिर मैं थोड़ा क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, फिर बराबरी से काम करेंगे। मुझे ऐसा फील ना हो कि बस मेरे को क्या हो गया, इस रेशो से लॉस हो गया। तो जब भी रेशो आपस में चेंज होगा, ये लोग अपनी फर्म की क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। आई बात समझ में? गुडविल से ना हम कितना पैसा कमाते थे, और उस बेसिस में जितना भी हिस्सा किसने, आकाश ने क्या करा, सैक्रिफाइस करा, उतना हिस्से का अमाउंट किसको दे दिया जाएगा, आकाश को दे दिया जाएगा। आई बात समझ में? आकाश को दे देंगे, और ये लेंगे किससे, जिसने क्या करा भाई, जिसने क्या करा है, गेन करा है। आई बात समझ में? अब चारों चैप्टरों में चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, एडमिट, रिटायरमेंट, डेथ, जो भी है, मेरी बात सुनो, एंट्री कैसे बनती है, मुझे आकाश को देना है ना, हाँ है ना। आकाश कौन था, गेनिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो ये एंट्री याद कर लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिख रहा हूं यार, तो स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है आजकल। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसको देना है उसको क्रेडिट कर दो, और जिससे लेना है उससे क्या कर दो, डेबिट। गेनिंग पार्टनर अकाउंट, डेबिट। ये एंट्री याद कर लो। क्या, जब भी पीएसआर में चेंज होता है हमेशा क्या एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। इस क्वेश्चन में गेन कौन कर रहा था, आदर्श गेन कर रहा था ना, तो कायदे से मैं आदर्श से क्या निकालूंगा, कुछ पैसे निकालूंगा, उसी कैपिटल मैंने डेबिट कर दी, और वो पैसा किसको दे दिया जाएगा, आकाश को, जिस बंदे ने क्या करा भाई, सैक्रिफाइस करा। आई बात समझे? अगर आकाश ने अपने 10,000 रुपए छोड़े हैं तो आकाश को 10,000 रुपए आज ही दे दिए जाएंगे। आई बात समझ में? इतना ये है। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, सिंपल सा फंडा है सर, आप कुछ मत करो, आप ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो, क्या, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो न्यू रेशियो। एडमिशन में पढ़ोगे ना, एडमिशन में क्या होता है,
एडमिशन में हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट में हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। जब वहाँ एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करोगे, जब किस में जाओगे वहाँ करोगे न्यू माइनस ओल्ड करोगे। क्यों एक ही फॉर्मूले को क्यों अलग अलग तरीके से सॉल्व करना? मैंने कहा तुम एक ही फॉर्मूला याद कर लो, कौन सा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चाहे रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो, हम हमेशा जब भी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे इसी तरीके से निकालेंगे। अगर मेरा आंसर किस में आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। अगर मेरा आंसर क्या आ रहा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मेरा ओल्ड रेशियो ज्यादा रहा होगा और न्यू रेशियो कम रहा होगा, तो मैंने कुछ हिस्सा क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। तो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा तो हमेशा क्या रहेगा? सैक्रिफाइस। और अगर आंसर क्या हो गया? नेगेटिव, तो उस बंदे ने क्या करा है? गेन करा है। ये चीजें ना चेंज हो जाएगी रिटायरमेंट में। अगर तुम न्यू माइनस ओल्ड करोगे तब आंसर प्लस में होगा, उसे गेन बोलेंगे, माइनस में होगा सैक्रिफाइस बोलेंगे। तो प्लस माइनस के चक्कर में रटने से अच्छा एक फॉर्मूला याद कर लो बस। जब भी हम सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। अगर आंसर प्लस में आ गया तो उसने सैक्रिफाइस करा है, माइनस में आ गया तो उसने गेन करा है। अब यहां पे करते हैं, पहले काम करते हैं आकाश का। आकाश का पुराना रेशियो कितना था? 3:2 था ना, यानी 3/5। उसका नया रेशियो कितना हो गया था? 1:1, यानी 2 हिस्से हो गए, माइनस का 1/2। सॉल्व करो, कितना आ रहा है एलसीएम? 10, 3 2 जा 6, माइनस का 5, कितना आ रहा है? 1/10। आंसर प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा? प्लस में आ रहा। तो आकाश ने क्या करा? सैक्रिफाइस करा। फिर हम किसका निकालेंगे? आदर्श का निकालेंगे। आदर्श का पुराना रेशियो कितना था? 2/5। उसका नया रेशियो कितना हो गया? 1/2। एलसीएम 10, 2 2 जा 4, माइनस का 5, कितना हो गया? माइनस का 1/10, जो किसने क्या करा? गेन करा। आई बात समझ में? तो अगर इनका पूछा जाए, अगर मेरी बात सुनो, इनसे पूछा इनका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कितना रहा आपस में, हम बोलेंगे 1:1। इतना समझ में आया? इतना ये बेसिक सी चीज थी, इतना दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, चाहे एडमिशन हो चाहे तुम्हारा रिटायरमेंट हो चाहे तुम्हारा डेथ हो, कभी भी वो पीएसआर वगैरह की कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में हमें करनी पड़ी तो तुमने एक टेबल बना लेना हमेशा। एक क्या बनाना? टेबल बना लेना। सपोज करो 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। हमेशा पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उनका ओल्ड रेशियो। उसके नीचे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसका न्यू रेशियो। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? उनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू रेशियो कितना था? सॉरी ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5, ये तो था नहीं। न्यू रेशियो कितना हो गया था? 1/2 और 1/2। जब सॉल्व करा तो मेरा एक का 1/10 क्या है? सैक्रिफाइस। एक का 1/10 क्या आया? गेन। एक चीज ध्यान रखना, अगर सैक्रिफाइस 50% हुआ है, अगर सैक्रिफाइस 30% हुआ है, तो ओवरऑल गेन भी कितना हुआ होगा? 30%। आई बात समझ में? ये चीज ऐसा मत सोचना कि 30% सैक्रिफाइस करा 40% गेन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जितना हिस्सा छोड़ा है उतना ही हिस्सा किसने क्या करा होगा? पकड़ा होगा। आई बात समझ में? तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आपस में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, चाहे वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहां तक समझ में आया? तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे ना, एक टेबल बनाना। इस टेबल बनाना, ये टेबल तुम्हें हेल्प करेगी बहुत सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। कहाँ पे? जब हम बढ़ेंगे ना एडमिशन वगैरह, वहां पे बहुत काम आएगी। समझ में आया भाई इतना? ठीक है। हाँ तो भाई आज फिर तो पढ़ाना है, आज रिकॉर्ड भी तो कर रहे हैं। मैंने कहा 3 पार्टनर है ए बी और सी, इनका रेशियो है 3:2:1। अब सी ने बोला कि नहीं, अब जो न्यू रेशियो है, मैं कहता हूं मेरा रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी ने कहा कि मुझे कितना हिस्सा चाहिए? अब सी ने कहा सपोज करो मुझे 1/2 हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा चाहिए? 1/2 शेयर। 1/2 माइनस समझते क्या होता है? पूरा 50% चाहिए। उसने बोला तुम जाओ बाहर, मुझे तो 50% चाहिए, सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ। ए और बी ने बोला चल क्या करें, करना ही पड़ेगा। आई बस समझ में? इसमें क्वेश्चन क्या है? बस अब मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है? इनका न्यू पीएसआर। क्या निकालना है मेरे को? इसका न्यू पीएसआर। कैसे निकालेंगे? क्या करना आता है? कैसे करेंगे? कैसे करें? मेरी बात सुनो, करने का तरीका क्या है? हमें इस क्वेश्चन में किसका शेयर पता है? ये सी का ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। ये सी का न्यू रेशियो है। सी ने बोला अब तुम कुछ भी डिसाइड करो, मेरे को तो पूरे प्रॉफिट का आधा हिस्सा चाहिए। तो कैसे निकाला जाए? ए और बी का आपस में क्या रेशियो का पता नहीं। हमने बोले एक काम करते हैं, मानो पूरी फर्म ने कितने रुपए कमाए? मानो पूरी फर्म ने कितने रुपए कमाए? 1 रुपए, जिसमें से 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा कौन खा लेगा? जिससे कौन खा लेगा? सी। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा।
ये अब जो रिमेनिंग शेयर है, ये रिमेनिंग शेयर कौन खाएंगे, ए और बी। क्या क्वेश्चन ने बताया ये उस बचे हुए शेयर को आपस में कैसे बांट रहे, ये तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन ने सी तक रुका, आगे इंफॉर्मेशन दी कि रिमेनिंग शेयर ए और बी कैसे मांग रहे हैं, इक्वली मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इनका जो आपस का रेशियो था, ए और बी का आपस का रेशियो कितना है, 3:2। तो ए और बी इस रेशियो को 3:2 में क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे। आई बात समझ में, यानी 1/2 का 50% का 3/5 किसको जाएगा, ए को, 50% का 2/5 किसको जाएगा, बी को। मुझे पता लग गया किसके कितने हिस्से आ रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं यहां से, न्यू रेशियो। क्या निकाल सकता हूं मैं यहां से डायरेक्ट, न्यू पीएसआर। पहले निकालते हैं ए का। कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सर, आपका पुराना कितना रेशियो था, अच्छा ये अलग है, यहां पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए को कितना हिस्सा मिल रहा, ए को नया जो आधा हिस्सा है, आधे हिस्से का कितना हिस्सा मिल रहा है उसे, 3/5 कितना होता है, ये क्या आ गया, ये ए का आ गया क्या, न्यू रेशियो। बी का बताओ, बी को आधे हिस्से का कितना हिस्सा मिल रहा है, 2/5, कितना आंसर हो गया, 2/10 हो गया। आई बस समझ में। और जो सी था, सी तो कितना मांग रहा था, सी का तो आधा ही था ना। अब मुझे तीनों के रेशियो को आपस में कंपेरेबल बनाने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर आपस में क्या होना चाहिए, सेम। तो 2 को सेम करने के लिए इंटू 5 और इंटू 5 करना पड़ेगा, कितना हो रहा है, 5/10, 10 10 10। तो अब मैं बोल सकता हूँ A:B:C, कितना आ गया इनका, 3/10, 2/10 एंड 5/10। ये तो ये बोलो, या 3:2:5 बोलो। आई बात समझ में। क्या हमने कैलकुलेशन सही करी नहीं करी, तो भाई देखो जो 5 है, सी का रेशियो कितना आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, 5/10, जो कि कितना होता है, हाफ होता है। आई बात समझे। सी ने पूरा 50% मांगा, तो किसी ने सैक्रिफाइस करा, किसी ने गेन करा। कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, तो 3:2:1 था ना, 3/6, 2/6 और 1/6। कैसे निकालेंगे, 3/6 माइनस 3/10 इसका, 2/6 माइनस 2/10 इसका, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसका था 1/6, नया रेशियो कितना हो गया इसका, सॉरी क्या कर रहे हो, 1/2 बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, 5/10 ले लो अब, ठीक है। कितना कितना आ रहा है जरा बताओ, एलसीएम करो, कितना आ जाएगा, 30 ले लें एलसीएम, 6 5 जा और 5 3 जा 15 माइनस 10 3 जा 3 3 जा 9, कितना आ रहा है इसका, सही निकाला भाई, 6 5 जा 15 और 10 3 3 3 जा 9, सही है। प्लस का आ रहा माइनस का आ रहा, प्लस का, मतलब ए ने क्या करा है बालको, सैक्रिफाइस। बी का देखो जरा, यू गेट, ओ किसका, इसका माइनस का आ रहा है, कैसे, 6 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 3, ये तो जीरो नहीं हो रहा, मैं कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, जरा देखना। एलसीएम आ गया 30, 6 5 जा 5 2 जा 10 10 3 जा, ये आ गया, सॉरी कितना हो रहा है, 4/10 का क्या करा इसने भी, सैक्रिफाइस करा। इसका निकालो जरा, एलसीएम 30, 3 5 जा 6 5 जा 5 1 जा 5 10 3 जा 15, माइनस का 10/30 का इसने क्या करा है, गेन करा है। कहां पे, अच्छा मेरे को पता था, मैं चेक कर रहा था। 6 और 4 दानी, इन्होंने 10 पार्ट सैक्रिफाइस करा और वो 10 पार्ट किसको मिल गया, मैंने कहा ना हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हमेशा क्या आता है, सेम होता है आपस का। ये समझ में आया, हाँ है ना। अब देखो अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन देखूंगा ना, तो इन्होंने अलग अलग फॉर्मूले की बता रखा कि एस केस बता रखा कि इस केस में ये होता है, इस केस में ये होता है। मैंने कहा सारे केस भूल जाओ, जब क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे सामने, तुम क्वेश्चन को एज अ कॉमन सेंस की तरह उसे क्या करो, सॉल्व करो। अगर रियल लाइफ में ऐसे करना होता, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम पीएसआर न्यू कैसे निकाला जा सकता है, सर कॉमन दिमाग लगाना है, बेसिक सा वो करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें 1000-10-12 केसेस होते हैं इसमें एडमिशन में भी, बोलो होगा वन न्यू रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन वगैरह वगैरह, सब छोड़ दो। क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग ही क्या करो, सॉल्व करो, आंसर एक बार में आएगा। आई बात समझ में। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन करते हैं, बुक का ही करते हैं। 3 पार्टनर है x:y:z, इनका रेशियो कितना है 5:3:2। हमें क्या निकालना है, सुनो हमें निकालना है इनका न्यू पीएसआर निकालना है, साथ में क्या भी निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग और
गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। पहला पार्ट इससे क्या बोला हुआ, जो न्यू एग्रीमेंट है, न्यू एग्रीमेंट ने बोला कि जो जेड है, जेड ने बोला जेड टेक्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज ना कर दूं तुम लोगों को, इसमें एक काम करते हैं, जेड ने बोला जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। क्या बोला उसने, बस कॉपी निकालो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इनका हमें ओल्ड रेशियो दे रखा। अच्छा, जब भी तुम्हें रेशियो दे रखा हो पहले इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कर दो। 5 से 8 उड़ दो, 10 होता है ना, तो 5/10, 3/10 और 2/10। जेड ने क्या बोला, जेड ने बोला भाई देखो मेरे पास जितना शेयर भी है, क्या बोला जेड ने, जेड ने बोला मेरे पास जितना शेयर भी है मुझे अब 1/5 शेयर और चाहिए। किससे, किससे, एक्स से। जेड बता रहा है, मैंने क्या बोला क्वेश्चन, अगर इतना है ना तो मुझे 1 माइनस कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो जहां मैंने 1 माइनस करा था, मेरी बात सुनो, क्या मैंने ये वाला पार्ट क्यों करा था, मैंने 1 में से माइनस क्यों करा था, पहले मैंने 1 में से माइनस इसलिए करा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस बंदे ने कितना क्या करा, सैक्रिफाइस करा। अगर आपको पता है कि ये इतना हिस्सा उसको मिल रहा है और ये शेयर डायरेक्ट मुझे ये पर्सन दे रहा है, तो आप इस केस में, मेरी बात सुनो, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट न्यू पीएसआर निकाल सकते हैं। आकाश मेरे भाई अब बोलो, हाँ तुम आगे आ जाओ, चलो तुम जल्दी आ जाओ, आ जाओ। हाँ, जेड 1/5 शेयर ले रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि एक्स कितना मांग रहा है, सॉरी जेड कितना मांग रहा है, 1/5 मांग रहा है। मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, न्यू पीएसआर निकाल सकता हूं। मैं डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूं, न्यू पीएसआर निकाल सकता हूं। कैसे, पहले एक्स का निकालो, एक्स का पुराना रेशियो कितना था बालको, 5/10, उसने जेड को कितना दे दिया, 1/5, कितने कर देंगे माइनस, जो भी आएगा उसका न्यू रेशियो आ जाएगा। वाई का बताओ, वाई का रेशियो कितना था, 3/10, है ना, उसने कुछ सेक्रीफाइस करा नहीं, तो उसको तो 3/10 ही आ गया, ठीक है। और जो जेड था, जेड का पुराना रेशियो कितना था, 2/10, उसको एक्स से कितना मिला, तो कॉमन चीजें है ना, मिला तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सॉल्व कर दो। एलसीएम कितना लेते हैं इसका, 30 ले लेते हैं, तो 10 3 जा 5 3 जा 15 माइनस का 5 6 जा कितना आ रहा है, मैं आंसर गलत तो नहीं कर रहा हूं, क्या गलत है, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे बताओ। एलसीएम ले लेते हैं 50, सिंपल सा फंडा, तो 10 5 जा ये हो गया 25 माइनस का 25 माइनस का 10, ये आ गया 15/50। अरे एक ही बात है, ये तो 3/10 ही आ रहा है ना, हाँ मैंने गलत करा हुआ, अच्छा ये भी तो सही है, हाँ ठीक है यार, तो हो गया 5 माइनस का 2, कितना आंसर आ गया, 3/10, ये कितना आ गया 3/10, और ये कितना हो गया, ये हो गया 10, 2 + 2 4/10, तो इनका नया रेशियो कितना हो गया, 3:3:4। अच्छा अगर क्या, मेरी बात सुनो, क्या मुझे इसमें अलग से सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है, नहीं, क्यों, मुझे साफ दिख रहा है एक्स ने क्या करा है, सैक्रिफाइस, और वाई ने क्या करा है, गेन, कितने का, 1/5 और 1/5 का। आई बात समझ में, चलो ठीक है, ये बात समझ में आया, इसे नोट कर लो। तो चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या भाई कर लो प्लीज, सेकंड पार्ट जरा सुनो भाई, ओए सुनो, x:y:z कितना रेशियो है, 5:3:2। इस बार क्या हुआ, z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। अब इसे कैसे करेंगे, अगर आता है मन में सॉल्व करो। शौर्य भाई क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हो, हैं एलसीएम निकालना नहीं आता है, ए भगवान मैं सिखा दूंगा, चलो चलो जरा ध्यान दो यार, ये वाला सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहा मुझे 1/5 हिस्सा चाहिए और ये हिस्सा तुम दोनों से क्या चाहिए, बराबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, क्या बोलना चाह रहा है वो समझो, 1/5 कितना परसेंट होता है, अगर 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% होता है ना,
जेड ने बोला मुझे चाहिए 20% और तुम दोनों मिलाकर दोगे, मतलब 10% देगा एक्स और 10% क्या देगा, वाई देगा। क्या भाई ऐसे नहीं करना ना, सॉल्व करना है। चलो अच्छा, यहाँ पे ना जब शेयर निकाल दो कैलकुलेशन में दो चीजें आती हैं, फोकस करेंगे हम। एक कभी कभी लिखा होता है फ्रॉम हिज शेयर, और कभी कभी क्या लिखा होता है, कभी कभी क्या लिखा होता है ऑफ हिज शेयर। क्या तुम लोगों ने स्कूल में इन चीजों पे ध्यान दिया? क्या टीचर ने इन चीजों पे ध्यान दिलाया? फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर में क्या करते हैं, नहीं पता? चलो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। देवाशीष भाई आ जाओ, डोले लेके आगे आ जाओ, तुम अपने जरा आ जाओ। हाँ आगे बैठो, आगे आगे बैठो, पढ़ो जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी। अब मैं तुम्हारे यहाँ सीट सेट करने वाला हूँ, कौन कहाँ कहाँ बैठेगा। जल्दी आ जाओ आगे, जल्दी। शिवम भाई किनारे हो जाओ एकदम, पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं यार। हवा लगती ना, अगर शांत रहता है हवा भी तो लगती। अब कोई बात नहीं, ऐसे वैसे रहो। अब ये वाला समझ में आया, करके दूं शिवांग भाई? नहीं आ रहा, हो गया बढ़िया। हाँ जी मैं कराता हूँ, जरा ध्यान दो, जिसको नहीं आया जरा सुन लो प्लीज शांतिपूर्वक। क्वेश्चन करने तरीका मेरी बात सुनो। x इज टू वाई इज टू जेड कितना रेशियो है? 5/10, 3/10 और 2/10। आई बात समझ में? शांत सुन, तुम यहाँ ध्यान दो, दो कुछ हो नहीं जाएगा, मैं भी तुमसे बैठा हूं ना बिन पंखे के। अब मेरी बात सुनो, z कितना हिस्सा मांग रहा है? 1/5। इससे पहले वाले में और उसमें क्या अंतर है? इससे पहले वाले में ये था कि z ने क्लियरली बताया कि मुझे 1/5 चाहिए, किससे? x से था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस बार उसने 1/5 मांगा और बोला इसका ये दोनों आधा आधा, इस शेयर का आधा आधा कौन देगा? एक देगा x और एक देगा y। अब तुम एक चीज ध्यान रखो, जब किसी को आधा करने के लिए बोलते हैं ना कभी कभी, तो तुम इसको 1/2.5 करके लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अगर मुझे कभी भी किसी का आधा चाहिए हो, क्या बोला मैंने? अगर मुझे किसी भी अमाउंट का आधा चाहिए तुम उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना, कितने से? 1/2 से। आई बात समझ में? तो 1/5 का आधा मतलब 1/2, कितना हो गया? 1/10। और इसका भी कितना आ गया? 1/10। 1/10 एक्स ने दिया, 1/10 किसने दिया? वाई ने दिया। मुझे पता लग गया ना किसने कितना सैक्रिफाइस करा। अब मैं अगेन डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं? न्यू रेशियो निकाल सकता हूं। जैसे एक्स था, एक्स का पुराना रेशियो कितना था? एक्स का पुराना रेशियो कितना था? 5/10। बंदे ने कितना सैक्रिफाइस करा? 1/10। कितना रेशियो आ गया? 4/10। इसका नया रेशियो आ गया। वाई का बताओ? वाई का था 3/10 ओल्ड रेशियो। वाई ने कुछ सैक्रिफाइस करा? हाँ जी करा। कितना? 1/10। और कितना हो गया उसका? 2/10। अब मेरी बात सुनो, जो z था, z का पुराना रेशियो कितना था? 2/10। उसको x से कितना मिला? 1/10। उसको y से कितना मिला? 1/10। तो 10, 2 + 1 + कितना हो गया? 4। सारे 10 10 10 है ना, तो x इज टू वाई इज टू जेड, इनका रेशियो कितना आ रहा है? 4:2:4। अब मेरी एक बात सुनो, जो रेशियो होता है, रेशियो हमेशा अपनी किस फॉर्म में होता है? सिंपलेस्ट या फिर अपनी लोएस्ट फॉर्म में होता है। क्या मैं इस 4 2 4 को आपस में काट सकता था? ये 2 से कट जाएंगे। कैसे? 2 2 जा, 2 1 जा और 2 2 जा। क्या आपस में कटेगा? नहीं। तो ये मेरा फाइनल रेशियो हो गया 2:1:2। 4:4 नहीं, गलत नहीं है, बट जो मैं क्या बोल रहा हूं, जो रेशियो होता है वो हमेशा अपनी लोएस्ट फॉर्म में शो होता है। देखो आंसर जो चेक करने वाला होगा ना, वो 2:1:2 दिखेगा, तुम्हारा वो भी सही है। 4:4 भी सही है, बट तुम समझे मेरी बात क्या है? जो रेशियो होता है, रेशियो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या नाम है? ऋषभ भाई, हमें क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो हमेशा कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? अपनी लोवेस्ट फॉर्म में। उसको तब तक काटते रहो जब तक वो और फर्दर आगे नहीं कटेगा। मैं जैसे देखो, मैंने लिखा 5 10 और 15, क्या आपस में कट सकते हैं? क्या आपस में कट सकते हैं? 5 10 15 कट सकते हैं ना? 1:2:3। तो उसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया? हाँ है ना, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
अब क्वेश्चन लिखो। ठीक है, वाह, अब ये है बस आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम कुछ नया करेंगे आज। 3 रेशो है। वाह यार, एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। क्या लगाना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। जिसने सही आंसर निकाल कर दे दिया, मुझे 50 रुपये इनाम दूंगा अभी। 190 रुपये पेंडिंग है क्या? चलो आज दे देंगे, फिर आज ले जा लेना। भाई फीस ले आना यार, मुझे कल अपने कॉलेज की कंपार्टमेंट फीस भरनी है प्लीज। पूरा सैम, मैंने पूरा सैम छोड़ दिया था ना, तो पेपर दिए नहीं थे, अब उसके पेपर भरने हैं मेरे को, तो प्लीज। ये बहुत खाली हो रही थी, कुछ भी नहीं है भाई। तो एक क्वेश्चन है, सुनो। रेशियो है, रेशियो कर लेते, अब को थोड़ा टिपिकल बनाते हैं ना। तो 1:1:1। चलो ये भी हटा दो यार, अच्छा सा करते हैं। 4:2:1, अब सही है। ठीक है, अच्छे से लिखूंगा ना पूरा, क्वेश्चन की इज्जत देंगे भाई। ये क्वेश्चन कितने रुपए का है? ₹50 वाला क्वेश्चन। ठीक है, लिखो जरा साथ साथ लिखो। एज पर न्यू एग्रीमेंट, अगर तुम लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया ना भाई, तो तुम समझ लो तुम्हें PSR आ गया, क्योंकि इससे ऊपर तो नहीं हो सकता। ठीक है, भाई मैंने फुल स्टॉप लगाया। जेड कितना शेयर मांग रहा है? जेड का जितना भी, सुनो, जेड का जितना भी शेयर है उसके अलावा कितना शेयर मांग रहा है? 1/3 शेयर मांग रहा है, जिसके जिसमें से आउट ऑफ विच, अभी फुल स्टॉप लगाया। भाई सॉरी, एक्स एंड वाई। भाई मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी कॉपी चाहिए ये सॉल्व करने के लिए, वो मन में सॉल्व कर रहा, आइंस्टाइन सर आ रखे हैं। वाह, अब निकालो भाई। 50 रुपए जिसका, अच्छा टाइम लिमिट भी रखेंगे भाई। 9:47 टाइम हो भाई, यही तो बात है, तुम तो 2 घंटे लगाओगे फिर। भाई मेरी बात सुनो, अभी हो रहा है 9:47, 9:55 पे, 9:55 पे ओवर हो जाएगा। और देखेंगे किसने, अच्छा एक काम करते हैं, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कर देंगे। जिसने अगर आधा स्टेप सही करा है उसको थोड़े दिए जाएंगे ऐसे। नहीं यार, आंसर एक ही बार में आना चाहिए, मजा तो तभी आएगा ना। चलो करो, दिमाग लगाना, सिर्फ कॉमन सेंस, क्या बोल रहा हूं। चलो भाई करो क्वेश्चन, और जो नहीं करेगा मुझे 50 रुपये देगा, बात ही खत्म। ये सही है, ये सही है ना? हाँ, ट्राई तो करो, देखो ना मैंने क्या बोला। इसको ऐसा समझो कि हम सपोज, नहीं मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ उसको। क्वेश्चन समझाना है, क्वेश्चन समझ लो। 3 पार्टनर थे, 4:1 इनका रेशो था। न्यू एग्रीमेंट में बोला, जेड ने बोला भाई मुझे चाहिए 1/3 तुम लोगों से, जिसका आधा हिस्सा एक्स देगा और बाकी हिस्सा फिर तुम दोनों दोगे। और किस रेशो में? वो 3:2 में चाहिए मेरे को। अब एक खुद सॉल्व करो बस, बहुत सिंड दे दिया।
अगर तुम लोगों ने सबने टेस्ट अच्छा परफॉर्म करा ना, अगर सबके 85 या 80% अबव आए, तो एक दिन मूवी देखेंगे बैठ के बढ़िया सी। ठीक है, एक मूवी डे कर देंगे एक। कल वाली तो अच्छी लग रही थी। एक इसका हिंट दूं छोटा सा, बहुत छोटा सा हिंट ले लो, हेल्प हो जाएगी। अरे ले लो भाई, जब भाई को आ रहा है तुम कान बंद कर लो उसके, शिवांग के। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो मैं करता हूँ हमेशा, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करता हूँ, पहले मैं पूरा चार्ट सा बना दूंगा कि एशिया कैसे 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 बढ़ के जा रहा है, बस बात खत्म। जरा देख के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे इसे। करो, सॉल्व करो, तोड़ो ना इस लैंग्वेज को, तोड़ो मैथ्स की फॉर्म में तोड़ो। वो क्या बोल रहा है? हाँ यार तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये यार अच्छी आदत है। भाई मैं इतना गोरा क्यों आ रहा हूँ इसमें? ओहो, भाई मैं दूसरा रिमोट ले रहा हूँ। अब ठीक है, येलोइश थोड़ा। हाँ जी, अभी तो 5 मिनट है यार पूरे। करो करो। क्या क्वेश्चन अच्छा है ना? अच्छा ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है, शायद था एडमिशन में, तो पता नहीं किस में था, बट क्वेश्चन है ऐसा। चलो करो। क्या पॉइंट में जा रहा? मुझे इसका आंसर नहीं था, तो सॉल्व करके निकालेंगे। बताओ भाई, कोई होशियार बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि भैया क्या आंसर आ रहा है? भाई क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैंने खुद से बनाया है अभी, प्लीज बुक में मत ढूंढना। मैथड ऐसा हो सकता है। बस बस, यहाँ मैं तुम्हारे नाम और रेशियो लिखते हुए चलूंगा, ठीक है, जिसका आंसर आता रहेगा। 4 मिनट बचे भाई सिर्फ। देवाशीष भाई हार मान लिया आपने। बच्चे अच्छे हैं, हार मानने टाइम लगाते हैं, सफेद झंडा दिखा देंगे। हर एक काम करेंगे, तुम्हें ना जो टेस्ट होगा ना, 2 फ्लैग दे दूंगा, ग्रीन फ्लैग और वाइट फ्लैग। हो गए तो ग्रीन फ्लैग कर देना, और हार गए तो वाइट फ्लैग भैया, अमन की शांति। देवाशीष भाई तुम कॉपी तो निकालो यार, तुम्हारी कॉपी। और तुम क्या कैसे तुम उसी कॉपी सॉल्व कर रहे हो? और तुम्हारी कॉपी? वो तो अपनी कॉपी में काम कर रहे हो ना। ऋषभ है उसमें। भाई 3 मिनट। आकाश भाई थोड़ा तो सॉल्व करो यार, थोड़ा कुछ एक ही स्टेप तो आगे बढ़ो तुम तो। तुम लोग पता कैसे हो, क्वेश्चन ये देखा, हाथ ऐसे बांध दिए एकदम कंफर्म, बा ना सोचना ही नहीं, आंखें बंद। अबे दिमाग लगाओ भाई। अभी ये मैं तुम्हें रियल लाइफ में देता ना, अभी ऐसे ऐसे 50 रुपये बंटवारा करना है, तुम भाई ऐसी कैलकुलेशन कर दोगे ना, कि जहां अपने पैसों की बात आती है ना, सारी कैलकुलेशन सही हो जाती है। भाई इसका आंसर सही आएगा उसे क्लैप तो बनता है एक, ठीक है। उसे फोटो खिंचाएंगे, हाँ ऐसे 50 रुपये देते हुए ऐसे। कितना? कुछ ही बोलो चलो। ये आदर्श ने गंदा आंसर दिया क्या? 2:1:4। चलो ठीक है, क्या तो सही निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते भाई। और बताओ कोई, तुम मुझे बोलना चाह रहे हो? भाई 1:1:1 मत बोल देना। भाई 2 मिनट बचे हैं बस। भाई जल्दी क्या चल रहा, तुम ही सॉल्व करने में लेट लगा रहे हो भाई। कभी ऐसा सुना कि पेपर हो रहा है, टाइम की स्पीड बढ़ गई,
क्या सोचो ना, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे ना, माइंड एक्सपैंड होता है और उतनी अच्छी कैलकुलेशन होती है। क्या अब मैंने 50 रुपए का रखा है क्वेश्चन, कुछ तो बात होगी। भाई मेरी बात सुनो, इन क्वेश्चन को ना तोड़ा करो, ये है कि कौन कितना दे रहा, फिर कौन कितना, ऐसे करके तोड़ के देखो। नहीं हो रहा? 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 10 मिनट का क्वेश्चन ही नहीं है ना। 50 का क्वेश्चन बहुत इज्जत दे दी, 8 मिनट, 8 मिनट हो गए भाई। 47 पे दिया था मैंने क्वेश्चन, 947 पे, अभी 955 होने वाले हैं। तो मैं 1 मिनट लगता इसका ग्राफ बनाने में, और 3 मिनट लगते इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने में, बस ये होने वाला टाइम भाई। ठीक है, 50 रुपये कोई नहीं जीत पाया आज। घर से दे दूं? चैट जीपीटी सर्च मार लेना है बस। हो गया भाई, 9:55 हो गए। चलो लो ऋषि भाई, 50 रुपये बेटे, 50, 50 रुपये 2 बेटीज आ जाएंगी। क्या भाई, तुम सर्च मारते बादशाह, हीरो ऑफ इंडिया, सब में आता भाई मैं। मेरे तो ना सिर्फ नाम डालो, तुम स्पेलिंग गलत डाल रहे होंगे यार। ऋषि तुमको तो अचानक मिल गया था ना तुरंत, तुम्हें मिल गया था ना आराम से, तुमने फॉलो करा ना कल मेरे को, तुम्हें भाई तो मिल गया मैं आराम से। भाई सिंपल नाम डाल दो मेरा पूरा जो नाम है, SIDDHATHA रतूड़ी, बस डॉट कुछ नहीं भाई। अच्छा भाई मैं बोर हो रहा हूँ यार, आंसर बताओ अब, बोलो आंसर कितना आ रहा है? 50, 50। और कोई आंसर? ऋषि आंसर देना चाह रहे हो? सेवेंटी फोर, 48, 51। ये 3 से नहीं जा रहा? 8 4 12 7 6 11 ना, 3 से नहीं जा रहा। हाँ जी, और कोई आंसर है? जल्दी बताओ शिवम, बोलो। तो माई ए भगवान, चलो छोड़ो यार, लेट हो गया। अच्छा चलो अब मैं करता हूँ। कोई बैट लगा रहा? चलो छोड़ो, 50 रुपये की बैट है। अब जरा ध्यान दो भाई, भाई प्लीज जरा शांतिपूर्वक सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐड देखो करना क्या है, हो क्या रहा है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा, कोई गेन कर रहा। मुझे बस इससे ये निकालना है एट द एंड किसने कितना सेक्रीफाइस करा, किसने कितना गेन करा। फिर न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? जिसने सेक्रीफाइस करा उसका माइनस कर, उसने गेन करा, कॉमन सेंस है। रेशियो कितना? 4:2:1 था ना। अब जरा ध्यान दो, कितना रेशियो था इनका, मतलब 4/7, 2/7 और 1/7। अब कहानी है, जरा देखो। एक्स ने बोला, ओ सॉरी, कौन था, वाई था जेड था? अभी जेड किसने बोला था? जेड ने बोला, जेड ने बोला जी मेरे को कितना हिस्सा चाहिए है। जेड ने बोला मुझे 1/3 हिस्सा चाहिए। सुन देखो, शिवम भाई ध्यान दो, जेड एक्वायर 1/3 शेयर, ठीक है, जिसमें से आधा, अब रुक जाओ, 1/3 का आधा कितना होता है, तो उसका रिमेनिंग आधा कितना होगा? 1/6। ये आधा हिस्सा किसने दिया? एक्स ने दिया। आई बात समझे? और जो रिमेनिंग हिस्सा है, जो रिमेनिंग हिस्सा है अगेन ये किसने दिया? ये इसने किसने दिया? एक्स और वाई ने। वो भी किस रेशियो में? 3:2 में, मतलब 3/5 और 2/5, मतलब 1/6 का 3/5 किसने दिया? 3 बाय कितना होता है? ये किसने दिया है? एक्स ने। और वाई ने कितना दिया? 1/6 का कितना हिस्सा?
2/5 कितना होता है, कितना होता है? ये किसने दिया? अब नहीं, अब क्या आ गया, समझ में आया? इसका मतलब मेरी बात सुनो, एक्स ने कितनी बार सेक्रीफाइस करा? 2 बार सेक्रीफाइस करा। सुनते रहो, एक्स ने 2 बार सेक्रीफाइस करा। एक तो एक्स ने ये सेक्रीफाइस करा, और वाई ने कितना सेक्रीफाइस करा? 3/30। और वाई ने कितना सेक्रीफाइस करा? 2/30। समझ में आया? ओए शांत, समझ में आया? अब बस मुझे पता चल गया ना किसने कितना सेक्रीफाइस करा। मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं यहाँ पे? अब न्यू रेशियो, एक्स का रेशियो बताओ। एक्स का पुराना रेशियो कितना था? 4/7। बंदे ने कितना सैक्रिफाइस करा? पहले माइनस का 1/6, देन उसने कितना सैक्रिफाइस करा? 3/30। कितना एलसीएम लिया इसका? एलसीएम लो, 7 6 42, 6 एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 210 आ रहा है। 6 की टेबल में 210 आता है, आता है। ये आ गया एलसीएम कितना? 210। 7 30 जा 34 जा 120, माइनस का था 6 का कितना आ रहा है? 6 कितने जा 210, ये जाएगा 317 जा 370 140। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? निकालो नहीं जरा, चलो देख लेते हैं। 210 डिवाइड बाय 6, 35 आ रहा है। कितना आ रहा है? 210 डिवाइड बाय 6, तो 635 जा 210, 35 बन जा 35 माइनस 30 कितने जा? 37 जा, और 7 3 जा 21। तो सॉल्व करो तो 120 माइनस का 35 माइनस का 21 कितना आ रहा है? 64/210। ठीक है, अभी कटेगा ना, देखते हैं। अभी वाई का निकालो। वाई का रेशियो कितना था? वाई का था 2/7। बंदे ने सिर्फ कितना सैक्रिफाइस करा? 2/30, तो माइनस का 2/30। एलसीएम कितना ले लो? 210। 32 जा 60 माइनस 7 2 जा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं। अच्छा सही तो है। 32 जा 60 माइनस का कितना? 14। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 46 बाय कितना? 210। और z का कितना था? z का पुराना रेशियो था 1/7। x से कितना मिला? ओए शांत, x से कितना मिला? 1/6। फिर कितना मिला? 3/30। और y से कितना मिला? 2/30। एलसीएम कितना ले लेंगे? 210। 7 30, 30 प्लस 1 31 जा 30, 6 कितने जा 35, और 3 और 2 5, 5 7 जा 37 जा भी 35 आ जाएगा, है ना? क्यों? 3 और 2 5 होता है, एलसीएम तो सेम था, तो 5/30, 37 जा 7 5 जा 35। अरे भाई 3 7 जा 21, 7 और 14 कितना होता है? 35 ही होता है। तो 35 ये कितना आ रहा है? 110/210 आ रहा है। तो रेशियो कितना आ रहा है? x:y:z कितना रेशियो आया? 64:46:110। 2 से कट जाएगा 2 32 जा 23 जा 55 जा। हमारा 32 23 32 23 और 55 आ रहा है। अरे यार बहुत क्लोज। क्या? अरे मैं कुछ भी करूं, तुम्हें तो वैसे आंसर निकालना था। चलो कोई नहीं, तुम्हें 30 रुपए तो दे दिए जाएंगे। फिर भी भाई का बहुत सही है, क्लैप कर दो भाई के लिए, उसने अच्छी कर रहा भाई। क्वेश्चन आसान था, बस तुम्हें इसको तोड़ना। देखो ये तोड़ा ना मैंने क्वेश्चन को, ऐसे तोड़ा करो क्वेश्चन की लैंग्वेज। या तोड़ा नहीं? देखो क्वेश्चन, मेरी बात सुनो। x acquired 1/3 share, out of which half share given by x and remaining half share will be given by x and y in the ratio 3:2। पहले ही आइडेंटिफाई कर लो, मेरी बात सुनो ओए, पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि किस पर्सन ने कितना कितना शेयर दिया। पता चल गया, मैंने पहले ही तो निकाला। x ने 2 बार दिया, तो बस 2 बार माइनस करा, फिर देखो सिंपल कहानी।
समझ में आया क्वेश्चन? बस ऐसे टाइप के इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। यहां तक ठीक है? एक क्वेश्चन और करें शेयर, एक क्वेश्चन और करें पीएसआर का, कॉमन सा है वो, तो बुक का ही क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, कितने 120 हो गए ना तुम्हारे? चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन लिखो, ये तो बुक का क्वेश्चन है। x:y:z इनका रेशियो है भाई, यार शांत रहा करो प्लीज, ठीक है? z takes sorry z takes 1/5 शेयर ऑफ x, थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 दो वर्ड पे फोकस करना, एक तो आई बस समझ में, जब वर्ड ऑफ आता है चेंज हो जाता है, जब वर्ड फ्रॉम आता है, ऐसे कभी कभी लिखा होगा ना, एक्स एक्स सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, एक्स सेक्रीफाइस 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, तो ऑफ और फ्रॉम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। हाँ ऑफ में क्या होता है, चलो निकालो, मैं समझाता हूँ अभी, करो अपने अकॉर्डिंग करो, हमें न्यू रेशियो बताना है। z ने x का 1/5 शेयर लिया और y से 1/6 शेयर लिया, बस आखिरी है, फिर थोड़ा सा भी और पढ़ा दो यार, ये क्या अकाउंट थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, मैं थोड़ा एक टॉपिक और करा देता हूँ तुम्हें। क्या एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है आज, या मैं तो मैक्रो पढ़ाने वाला था आज तो? चलो वही पढ़ ले, या मैं तो वो पढ़ा रहा था अभी, इंडियन इकोनॉमी ना, वो नहीं आ रहा कि एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं आ रहा है? चलो करते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ाना तो मेरे को, तुम्हारा ही देखेंगे सर, चिंता ना करें। चलो इसे निकाल के देखो एक बार, बातचीत मत करो यार, पंखा चलाना है थोड़ा सा। नाश्ता करके आ रखे हो? नाश्ता करके आ रखे हो? तुम नाश्ता करके आ रखे हो, तो जो आएगा उसे नहीं खिलाएंगे, ठीक है? हम खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। अब जो नाश्ता करके आ रखा उसे क्यों, क्या वो क्यों खाएगा, उसका तो पेट भरा हुआ है। चलो चलो चलो, चलो इसको आज आखिरी रखते हैं, कल की क्लास अकाउंट्स ही करेंगे, थोड़ी सी लंबी। क्यों? कल की क्लास में मैं तुम्हें दो चीज सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर। आई बस समझ में? हाँ है ना? अच्छा इस चैप्टर में ना एक हिंट देता हूं कि हमें करना क्या है आने वाले सारे चैप्टरों में, ठीक है? न्यू रेशियो का कितना रोल होता है क्वेश्चन में, और पुराने रेशियो का कितना रोल होता है, ये समझ लो। हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले चैप्टरों में, बेटा 95%, 95 छोड़ो, 98% क्वेश्चन जो क्या होगा, सॉल्व होगा, वो पुराने रेशियो से सॉल्व होगा या न्यू रेशियो सॉल्व होगा? ओल्ड रेशियो से। किससे सॉल्व होगा? ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो का सिर्फ एक ही काम होता है, न्यू रेशियो का एक ही काम होता है कि उनसे सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालेंगे, और वो काम आएगा हमें गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बस, या तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए या पार्टनर्स की कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए, जो एडमिशन में पढ़ते हैं, अदरवाइज आसान है। तो मैं तुम्हें एक लाइन याद कराऊंगा, वो लाइन याद करनी है, अभी पढ़ेंगे। कितना रेशियो आ रहा है? 12, 5 और 13। और किसी का आया नहीं? अब जरा मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन क्या था यहाँ पे भाई, पार्टनर का प्रॉफिट दे रखा, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे पहले, सॉरी रेशियो 3/10, 5/10, 3/10 और 2/10, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखो उसने यहाँ पे ऑफ, जब वर्ड आता है ऑफ और जब आता है फ्रॉम, क्या अंतर है? Z ने बोला मुझे X का जो भी शेयर है, X के शेयर का 1/5 चाहिए। क्या बोला इन्हें? X के शेयर का 1/5। जो जब वर्ड ऑफ आता है ना, तो X का शेयर कितना था? 5/10 का 1/6 निकालना पड़ेगा, सॉरी 1/5 निकालना पड़ेगा,
ये क्या हुई है, कैलकुलेशन हुई, क्या हुई है। कभी भी जब सॉल्व करोगे ना, इसको काटना मत आपस में, इसको डिनोटर ऐसे रखो, कितना आ रहा है 5/50 लेके चले, 1/10 ले लो, चलो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा सही है कि यहाँ पे भी 10 है, दिक्कत नहीं होगी। Z ने कितना मांगा, Z ने X के हिस्से का 1/5 मांगा। जब भी वर्ड ऑफ होगा, जब भी वर्ड ऑफ होगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा वो शेयर। वो 1/5 नहीं मांग रहा था उसने, एक्चुअली कितना मांगा उससे 5/50, कितना मांगा उसने उससे 1/10। अब जब ये दिया था X ने, अब Z ने Y से कितना मांगा, क्या लिखा हुआ 1/6 शेयर फ्रॉम Y। जब वर्ड आता है ना फ्रॉम, मतलब हमें ऑलरेडी बता दिया है कि Y कितना सैक्रिफाइस करने वाला है 1/6, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। Y ने डायरेक्ट कितना दे दिया, अपने हिस्से का 1/6 निकाल कर दे दिया। आई बात समझ में। जब ऑफ होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बट जब वर्ड फ्रॉम होता है आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बता दिया कि X कितना सैक्रिफाइस करने वाला है। यहाँ पे X ने सैक्रिफाइस करा 1/6, Y दिख रहा था 1/5, सॉरी X, बट X ने सैक्रिफाइस कितना करा एक्चुअली में 1/10। तो जब भी ऑफ आता है हम कैलकुलेट करते हैं, और जब भी फ्रॉम आता है डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। आई बात समझे, मुझे पता लग गया ना कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ये कितने सैक्रिफाइस करा Y ने, ये किसने करा X ने। अब निकाल दो न्यू रेशियो X का, बताओ क्या, कहां पे कह रहे हो, 12:5:4 देख, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, X का पुराना रेशियो कितना था 5/10, बंदे ने कितना सैक्रिफाइस करा 1/10, इसका न्यू रेशियो कितना आ गया 4/10। Y का बताओ, Y का पुराना रेशियो था 3/10, उसने कितना सैक्रिफाइस करा 1/6। एलसीएम ले लो, कितना ले लेते हैं 30, 10 3 जा 3 3 जा 9 - 6 - 5, कितना आ गया, हमारा आंसर अजीब सा क्यों आ रहा था, अच्छा 4/10 ही आ रहा नहीं सॉरी ये आ रहा है 4/30, सही कर रहा है ना, 655 है, ठीक है हाँ। फिर Z देखो, Z का पुराना शेयर कितना था, Z का पुराना शेयर कितना था 2/10, उसको X से कितना मिला 1/10, Y से कितना मिला 1/6, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 30 ले लो, 2 + 1 होता है 3, 3 3 जा कितना होता है 9 + 5 कितना आ रहे 14/30। अब ये 30 इसको 30 करने के लिए इंटू 3, और रेशियो तभी कंपैरेबल होते हैं। हमारा आंसर अलग नहीं आया, रेशियो आ रहा है 12:4:14, तो कट रहा है ना, तो 6:2:7, ये क्या था, चलो समझ में आ गया, निकालना आसान है रेशियो, ऑफ ऑफ फ्रॉम में समझ में आया, हाँ है ना, चलो ठीक है, इतना ही रखें आज, ठीक है बढ़ाते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, हम अच्छा एक चीज सुन लो जाते हुए, एक मिनट से मेरी बात सुनो भाई, प्लीज जरा ध्यान दो, चाहे तुम्हारा चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, जब भी ये सिचुएशन होती है, शिवांग भाई प्लीज सुनो, जब भी चेंज इन PSR वाला हो, एड हो, एडमिशन हो या फिर रिटायरमेंट हो, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। एक हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक हम क्या बनाते हैं बैलेंस शीट। हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी 3 चीज़ हैपनिंग, जब भी 3 चीज़ हो रही है ना, इनके चक्कर रेशियो में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो रेशियो में चेंज होने से क्या हो रहा है कि अब जो प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट था, अब वो नई तरीके से अलग तरीके से बटेगा। आई बात समझे, तो पार्टनर से कह रहे हैं हमारे PSR चेंज जो हो रहा है उसके होने से पहले, सुनते रहो क्या बोला ने, हमारा PSR जो चेंज हो रहा है उसके चेंज होने से पहले हमने ऐसा जितना प्रॉफिट कमाया, हमने ऐसा जितना लॉस कमाया, सारा आपस में क्या कर दो, बांट दो। क्या बोला मैंने, कि जो भी हम PSR में चेंज हो रहा है, तो किसी के एडमिशन होने से पहले, किसी के रिटायरमेंट होने से पहले, या आपस का रेशियो चेंज होने से पहले, हम जो भी हमारा ओल्ड प्रॉफिट है, जो भी पुराना प्रॉफिट है, जो भी आपस का क्या है पुराना लॉस है, जितने भी तुम्हारे क्या है जर्नल रिजर्व है, अब तक जो प्रॉफिट बचा के रखा था, सारा का सारा प्रॉफिट आपस में क्या कर दो, बांट दो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
पुराना हिसाब पूरी तरीके से क्या कर दो, क्लियर कर दो, ताकि जब हम नए तरीके से काम करेंगे तो हम कहां पर होंगे, एक तरीके से जीरो लेवल पर होंगे और नए तरीके से काम करेंगे, नया प्रॉफिट नए के अकॉर्डिंग मिलेगा। आई बात समझ में? तो जितनी भी सारी चीजें होती हैं पुराने प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए की जाती हैं। इसलिए जो भी रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनती है वो पूरा क्वेश्चन किस बेसिस पे सॉल्व होता है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो पे। आई बात समझ में? मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूँ याद करने के लिए, सिंपल, तुम्हें ऐसे याद करना है। देखो मैंने क्या लिखा, पुराना प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो। एडमिशन में नया पर्सन आएगा एडमिट होने के लिए, क्या उसका कोई भी रोल होगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे? नहीं। एडमिशन मतलब दो ही चीज लाएगा, कैपिटल और गुडविल का पैसा लाएगा, वो उसमें देखेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एडजस्टमेंट उस नए पार्टनर के रिगार्डिंग और होगी ही नहीं, सारी एडजस्टमेंट पुराने प्रॉफिट के रिगार्डिंग ही होगी। आई बस समझे? तो पुराना प्रॉफिट होगा, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो किन को बटेगा, पुराने पार्टनर्स को, और किस रेशियो में, पुराने रेशियो में। तो पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना है हमें हर चैप्टर में जो हम पूरा ये पढ़ेंगे। समझ में आ गया? बस इतना नहीं रखें आज इसको, ठीक है भाई। कल आओगे थोड़ा सा कोशिश करके आ जाना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप पे।